हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। 1. संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा धमाका, 4 अहम निकायों में निर्विरोध जीत, दुनिया ने मानी ताकत और वैश्विक फैसलों में भारत की बढ़ी निर्णायक भूमिका। बिग ब्रेकिंग। 2. खाड़ी संकट में भारत का बड़ा एक्शन, होर्मुज में फंसे व्यापार को राहत, नाविकों को अलर्ट, 497 करोड़ की योजना से सप्लाई बचाने की कोशिश तेज। बिग ब्रेकिंग। 3. ट्रंप का सीज फायर फैसला सवालों में, बोल्टन ने बताया राजनीतिक मजबूरी, चेतावनी दी कि समझौता टूटा तो मिडिल ईस्ट में बड़ा टकराव तय। बिग ब्रेकिंग। 4. नेपाल में कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक, बालेन शाह ने एक साथ 17 देशों के राजदूत बुलाए, भारत, चीन, अमेरिका को संतुलन का साफ संदेश। बिग ब्रेकिंग। 5. इस्लामाबाद बना हाई सिक्योरिटी जोन, जेडी वेंस के संभावित दौरे से पहले लॉकडाउन जैसे हालात, अमेरिका अब भी सुरक्षा को लेकर सतर्क। बिग ब्रेकिंग। 6. पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठे सवाल, इजरायल ने बताया अविश्वसनीय, कहा अमेरिका ने अपने मतलब के लिए किया इस्तेमाल, साख पर बड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग। 7. होर्मुज पर ईरान का डिजिटल टोल धमाका, हर बैरल पर $1 और बिटकॉइन पेमेंट की शर्त, वैश्विक तेल बाजार में मची हलचल। बिग ब्रेकिंग। 8. होर्मुज बना ईरान का सबसे बड़ा हथियार, रूस ने कहा बिना बम के ही दुनिया की सांसें रोकने की ताकत, ऊर्जा संकट से बढ़ा वैश्विक दबाव। बिग ब्रेकिंग। 9. तुर्की को भारत का सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बड़ी बैठक में आतंकवाद पर सीधा घेरा, साफ किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत का दम, दुनिया ने मानी ताकत। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ऐसा कूटनीतिक धमाका किया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद से जुड़े 4 अहम निकायों में भारत ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है और ये चयन सर्वसम्मति से हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, एनजीओ समिति और कार्यक्रम समन्वय समिति में भारत की एंट्री ने उसका वैश्विक कद और मजबूत कर दिया है। साथ ही अनुभवी राजनयिक प्रीति सरन को दोबारा अहम जिम्मेदारी मिली है। ये जीत सिर्फ पद नहीं बल्कि दुनिया के सामने भारत की बढ़ती ताकत और भरोसे का बड़ा संदेश है, जहां अब भारत वैश्विक फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। खाड़ी में फंसा व्यापार, भारत का बड़ा एक्शन। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने निर्यातकों और नाविकों को राहत देने की तैयारी कर दी है। फारस की खाड़ी और होर्मुज में फंसे कार्गो ने व्यापार की सांसें रोक दी थीं। ऐसे में डीजी शिपिंग ने बंदरगाहों को साफ निर्देश दिए कि डिटेंशन चार्ज और अन्य फीस में तुरंत छूट दी जाए। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने और हर लाभ सीधे निर्यातकों तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। नाविकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि किनारे पर न जाएं और सुरक्षित रहें। 497 करोड़ रुपए की राहत योजना के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि संकट में भी अपने लोगों और व्यापार को नहीं डूबने देगा। नेक्स्ट खबर। तुर्की के साथ नई चाल, भारत ने आतंकवाद पर घेरा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के साथ अब भारत ने सीधी बातचीत कर बड़ा संदेश दे दिया है। दिल्ली में 12वें विदेश कार्यालय परामर्श में दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद पर खुलकर चर्चा की और द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की। यही तुर्की था जिसके ड्रोन और सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान को ताकत दी थी। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ये बैठक सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि तुर्की को सख्त संकेत है कि भारत अपने हितों और सुरक्षा से पीछे हटने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की मजबूरी या रणनीति, सीज फायर पर बड़ा खुलासा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान के साथ हुए सीज फायर को लेकर बड़ा धमाकेदार खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा कि यह समझौता कोई शांति की जीत नहीं बल्कि ट्रंप की राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है। अमेरिका में बढ़ती पेट्रोल कीमतें और गिरती लोकप्रियता ने ट्रंप को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। बोल्टन ने चेतावनी दी कि अगर यह सीज फायर टूटा तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टकराव और खतरनाक रूप ले सकता है। साथ ही होर्मुज जैसे अहम रास्ते पर ईरान की पकड़ अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक हार साबित हो सकती है और दुनिया के लिए नया संकट खड़ा कर सकती है। नेक्स्ट खबर। नेपाल का कूटनीतिक धमाका, बालेन शाह का बड़ा संकेत।
नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। पहली बार भारत, चीन, अमेरिका समेत 17 देशों के राजदूतों को एक साथ बुलाकर बैठक की गई और पुरानी परंपरा को तोड़ दिया गया। इस कदम को कूटनीतिक रीसेट माना जा रहा है, जहां नेपाल अब व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य आधारित नीति अपनाने का संकेत दे रहा है। बालेन शाह ने साफ कर दिया है कि उनका झुकाव किसी एक देश की ओर नहीं होगा। भारत, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती टक्कर के बीच नेपाल ने संतुलन की नई रणनीति पेश कर दी है। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद बना किला, जेडी वेंस की एंट्री पर डर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के संभावित दौरे से पहले इस्लामाबाद पूरी तरह किले में बदल गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और हर कोने पर सुरक्षा का पहरा लगा दिया गया है। पाकिस्तान ने भले ही पूरी सुरक्षा की गारंटी दी हो, लेकिन अमेरिकी पक्ष अभी भी खतरे को लेकर सतर्क है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस खुद सुरक्षा कारणों से आने से हिचक रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वार्ता को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताने में लगा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि राजधानी में लॉकडाउन जैसा माहौल बन चुका है और दुनिया की नजरें इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की पोल खुली, इजरायल का सीधा हमला। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर पाकिस्तान खुद को हीरो बता रहा था, लेकिन इजरायल ने उसकी पूरी कहानी पलट दी है। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन आजार ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान कोई भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं है और उसे सिर्फ अमेरिका ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। इजरायल ने यह भी इशारा दिया कि जैसे पहले कतर और तुर्की का इस्तेमाल हुआ, वैसे ही पाकिस्तान भी एक मोहरा बनकर रह गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन दुनिया अब इस खेल को समझ चुकी है और इस्लामाबाद की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज पर ईरान का डिजिटल टोल धमाका। तेहरान से उठी इस चाल ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में सनसनी फैला दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले हर तेल टैंकर पर प्रति बैरल $1 का टोल लगेगा और पेमेंट भी सिर्फ बिटकॉइन में होगा, यानी अब समुद्री रास्ता भी डिजिटल जाल में फंस चुका है। ईरान हर जहाज की जांच करेगा और सेकंडों में भुगतान मांगेगा ताकि कोई भी ट्रैकिंग या प्रतिबंध काम ना आए। पश्चिमी और खाड़ी देशों के जहाज डर के साए में हैं, क्योंकि ईरान के करीब से गुजरना अब जोखिम भरा खेल बन चुका है। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर यह नई चाल बड़ा झटका देने वाली है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज बना ईरान का परमाणु हथियार। मॉस्को से आई इस बयानबाजी ने दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। रूस के दिमित्री मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान ने अपना परमाणु हथियार टेस्ट कर लिया है और उसका नाम है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, यानी बिना बम गिराए ही दुनिया की सांसें रोकने की ताकत। जब ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बंद किया तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट फैल गया। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ गया। रूस ने इसे अमेरिका और इजराइल की हार बताया। वहीं यूरोप ने सीज फायर का स्वागत किया। लेकिन साफ है कि हॉर्मुज अब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, सीज फायर का सच, पहले ही दिन टूटा भरोसा। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्ध विराम 24 घंटे में ही डगमगा गया है। तेहरान ने अमेरिका पर 10 सूत्रीय योजना की 3 बड़ी शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। पहला झटका तब लगा जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया और साफ कहा कि ये डील का हिस्सा नहीं है। दूसरा उल्लंघन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोन से हुआ, जिसे फार्स में मार गिराया गया। तीसरा विवाद यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को लेकर खड़ा हो गया। अब इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और पूरी दुनिया एक बार फिर तनाव की आहट सुन रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बना संदेशवाहक, अमेरिका की चाल उजागर। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की पूरी कहानी में अब बड़ा खुलासा सामने आया है। पर्दे के पीछे अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने संदेश पहुंचाने का जरिया बना दिया था। इस्लामाबाद खुद को तटस्थ मध्यस्थ बता रहा था, लेकिन असल में वो वॉशिंगटन का बैक चैनल बनकर काम कर रहा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से संपर्क साधा और प्रस्तावों का आदान प्रदान कराया। 15 सूत्रीय योजना ईरान तक पहुंचाई गई और जवाबी प्रस्ताव वापस अमेरिका लाए गए। इस पूरे खेल ने पाकिस्तान की कूटनीतिक आजादी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और उसकी असली भूमिका दुनिया के सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर पर संकट, ईरान का पलटवार संकेत। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है।
पाकिस्तान में ईरानी राजदूत ने वार्ता से जुड़ा अपना पोस्ट अचानक डिलीट कर दिया और इससे पूरे खेल में सनसनी फैल गई है। इजराइल के लेबनान पर भीषण हमलों के बाद ईरान भड़क उठा है और अब इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान और गाजा में हमले नहीं रुके तो सीज फायर बेकार हो जाएगा। अमेरिकी पक्ष कह रहा है कि लेबनान डील का हिस्सा नहीं है। ऐसे में दुनिया के सामने एक बार फिर बड़े टकराव की आहट तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, बेरूत में तबाही, इजरायल का सबसे बड़ा वार। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसा हमला किया जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के करीबी और उनके निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को सीधा निशाना बनाकर मार गिराया गया। बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हुई और पूरे इलाके में खौफ फैल गया। इसके साथ ही लिटानी नदी के रास्तों और हथियार सप्लाई नेटवर्क पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। 10 से ज्यादा गोदाम और लॉन्चर तबाह कर दिए गए। इस बड़े ऑपरेशन में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। साफ संदेश दे दिया गया है कि लेबनान किसी भी सीज फायर का हिस्सा नहीं है और हमला जारी रहेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा कदम। खाड़ी में फंसे जहाजों और तेल सप्लाई के खतरे के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर रवाना। एलएनजी की लाइफलाइन बचाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ शौर्य दिवस पर राहुल गांधी का बड़ा वादा। सत्ता में आते ही अर्धसैनिक बलों को पूरा हक देने और शीर्ष पदों पर जवानों को बैठाने का भरोसा। राजनीति में सुरक्षा बलों का मुद्दा फिर गरमाया। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया संकट पर शशि थरूर का बड़ा बयान। पाकिस्तान की मध्यस्थता को भारत के लिए खतरा नहीं बताया, लेकिन साफ कहा कि भारत मूक दर्शक नहीं रह सकता। रणनीतिक और आर्थिक हित दांव पर। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध में पाकिस्तान का असली खेल उजागर। सीज फायर का क्रेडिट लेने के पीछे ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर वाला कर्ज चुकाने की कहानी। पर्दे के पीछे की कूटनीति ने इस्लामाबाद की भूमिका पर सवाल खड़े किए। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में टैंकर रोके जाने से बढ़ा तनाव। ईरान ने इजरायल के सामने रखी कड़ी शर्त और सीज फायर तोड़ने की चेतावनी दी। चीन भी कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय होकर क्षेत्र में स्थिरता की कोशिश में जुटा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नई चेतावनी से बढ़ी हलचल। होर्मुज खोलने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त के साथ ईरान पर दबाव। सेना और जंगी जहाजों को तैयार रखते हुए फिर युद्ध भड़कने का संकेत साफ। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के जहरीले बोल से मचा बवाल। भारत और इजरायल को मुस्लिमों का दुश्मन बताकर इस्लामी दुनिया को एकजुट होने की अपील। सीज फायर के बीच भड़काऊ बयानबाजी ने माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, फ्रांस का बड़ा सैन्य फैसला। परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने और 53.6 अरब डॉलर रक्षा बजट का ऐलान। रूस यूक्रेन तनाव और ट्रंप की चेतावनियों के बीच यूरोप में नई हथियार दौड़ की आहट तेज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर प्रियंका चतुर्वेदी का तीखा वार। आतंकवाद और डूबती इकोनॉमी को लेकर सुनाई खरी खोटी। होर्मुज संकट के बीच दलाल तक कह डाला। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति की खुलकर तारीफ कर भारत की मजबूत कूटनीति का संदेश दिया। तुर्की का अचानक यू टर्न। कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाला देश अब भारत के करीब। नई दिल्ली में 12वीं विदेश वार्ता के जरिए रिश्तों को सुधारने की कोशिश। वैश्विक समीकरणों में बड़ा बदलाव साफ नजर आया। नेक्स्ट खबर, सीज फायर का सच आया सामने। पाकिस्तान की तटस्थता का नकाब उतरा। अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा था इस्लामाबाद। व्हाइट हाउस ने खुद लिखवाया था बयान। 24 घंटे में ही कूटनीतिक खेल की पूरी पोल खुल गई। नेक्स्ट खबर, ईरान पर यूएई का दबाव बढ़ा। 40 दिन के हमलों का हिसाब मांगा। नुकसान की भरपाई को लेकर सख्त रुख। साथ ही हॉर्मुज खोलने और दुश्मनी खत्म करने की शर्त रखकर खाड़ी में तनाव और गहरा हुआ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की कड़ी चेतावनी से बढ़ा तनाव। हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान पर पहले से बड़ा हमला तय। सीज फायर बैठक से पहले अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार। मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध भड़कने के संकेत तेज। नेक्स्ट खबर, सीज फायर पर अमेरिका का यू टर्न। ईरान के दावों को बताया सिर्फ विश लिस्ट। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि यूरेनियम संवर्धन की मांग कभी स्वीकार नहीं होगी। लेबनान को भी डील से बाहर बताकर नया विवाद खड़ा किया। नेक्स्ट खबर, सीज फायर पर नया ड्रामा। जेडी वैंस का दावा कि ईरान ने प्रस्ताव चैट जीपीटी से लिखवाया। अमेरिका ने तुरंत खारिज किया। दोनों देशों के बीच बयानबाजी से कूटनीतिक टकराव और तेज होता नजर आया। नेक्स्ट खबर,
बोल्टन की बड़ी चेतावनी, प्रतिबंध हटे तो ईरान फिर बनाएगा परमाणु ताकत, मिसाइल कार्यक्रम को भी देगा नई रफ्तार। ट्रंप प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना की सियासत खत्म, आवामी लीग पर स्थायी बैन, संसद ने आतंकवाद कानून बदलकर पार्टी को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। अब चुनाव और सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक, देश की राजनीति में ऐतिहासिक भूचाल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अजीब मांग, शहबाज और मुनीर के लिए नोबेल की मांग तेज, ट्रंप की कूटनीति को अपनी जीत बताकर मीडिया ने गढ़ा नैरेटिव, दुनिया हैरान और इस्लामाबाद की भूमिका पर उठे नए सवाल। नेक्स्ट खबर, बिहार में सियासी विस्फोट, तेजस्वी यादव का आरोप कि खजाना खाली और विधायकों तक को सैलरी नहीं, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी उठाए गंभीर सवाल, सरकार की हालत पर बड़ा हमला। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सख्ती का नया दौर, सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, देर से आने और जल्दी जाने पर होगी कार्रवाई, समयबद्धता और अनुशासन लाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला लागू। नेक्स्ट खबर, बीरभूम में पीएम मोदी की गरज, घुसपैठियों को खदेड़ने और उनके आकाओं को जेल भेजने का ऐलान, टीएमसी पर आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान का आरोप, बंगाल में कानून व्यवस्था सुधारने का बड़ा वादा। नेक्स्ट खबर, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, ईरान जंग में पाकिस्तान की भूमिका को बताया अलग, कहा भारत की रणनीति पर उठते हैं सवाल, इजरायल के करीब होने की कीमत पर चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, डीप फेक का खतरा उजागर, शशि थरूर ने फर्जी वीडियो पर जताई चिंता, एआई के जरिए बदली गई आवाज और बयान पर चेताया, सच पहचानने का आसान तरीका भी बताया। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में हलचल, बीजेपी अध्यक्ष ने नए मुख्यमंत्री पर कहा कोई मतभेद नहीं, राहुल गांधी के बयानों पर भी साधा निशाना, सियासी बयानबाजी ने फिर पकड़ी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, पवन खेड़ा का पलटवार, वीडियो जारी कर फिर लगाया आरोप, खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते हुए कहा डरना हमारी आदत नहीं, राजनीतिक टकराव और तेज हुआ। नेक्स्ट खबर, मणिपुर की दर्दनाक कहानी, घायल मां से 3 दिन तक बच्चों की मौत छिपाई गई, अस्पताल में अखबार से खुला सच, बम हमले में 2 मासूमों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। नेक्स्ट खबर, ईरान की असली ताकत उजागर, 2 पर्वतमाला, 2 रेगिस्तान और 2 समुद्र बने सबसे खतरनाक हथियार, इसी भूगोल ने अमेरिका और इजरायल जैसे मजबूत गठबंधन को चुनौती दी, युद्ध में जमीन नहीं बना दिया ईरान को अजेय दीवार। नेक्स्ट खबर, जहरीले सांप बयान पर सियासी तूफान, नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा तीखा निशाना, कहा खड़गे की भाषा समाज में जहर घोल रही है और केवल बीजेपी आरएसएस को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीति में शब्दों की जंग तेज। नेक्स्ट खबर, मौसम का कहर जारी, आंधी तूफान के बाद 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 15 अप्रैल से नए पश्चिमी विक्षोभ के साथ हालात और बिगड़ने के संकेत। नेक्स्ट खबर, महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला, केंद्र ने संशोधन ड्राफ्ट को दी मंजूरी, इसी महीने संसद में पारित होने की तैयारी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों और सशक्तिकरण की नई शुरुआत बताया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।